गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज देखते हैं हम मैथ का बेस यानी कि बेसिक, यानी कि जैसे हमारा घर बनता है तो हमारी एक नींव होती है। नींव अगर मजबूत है तो हमारा घर भी एक बहुत मजबूत और अच्छा और ज्यादा टिकने वाला होगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का एक बेस होता है, मैथ का भी बेस है। तो ये आपको हम बेस बता रहे हैं, नींव। ये अगर ये आपकी मजबूत है तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो जानना बहुत आवश्यक है आपको। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखो, देखते हैं पहले क्या है। सबसे पहला नंबर आपको बताते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर। चलिए देखते हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि डिविजिबल बाय टू, जो दो से रिड्यूस हो जाए, दो से कट जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं। दो से कौन कौन सी कट जाएंगी? आप देखते हो कि दो से जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, वो सारी संख्याएं दो से कट जाएंगी। इकाई का अंक क्या हो? यहां लिख लेंगे इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0। 10 में फिर से 0 आ गया। 12, 12 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, चलो एक बार भी ये बता देते हैं, ये आपको पता ही होगा। 2, 4, 6, 8 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इस तरीके से आगे को बढ़ते जाते हैं। इकाई यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि फर्स्ट वाला ये वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। विषम संख्या। चलिए ऑड नंबर। कौन सा? ऑड नंबर। चलिए देखिए बच्चों कि ऑड नंबर यानी कि ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो, यानी कि दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो दो से नहीं करती हैं? जिनका इकाई का अंक 1, 3, इनके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11 में वही 1 आ जाएगा, 13 में 3 आ जाएगा। इकाई का अंक जो दो से नहीं करती हैं वो क्या कहलाती? अच्छा, ये चलती कहां तक हैं? ये इन्फिनिटी तक चलती हैं, अनंत तक। ठीक है, कहां तक? अनंत। अनंत का मतलब ये है कि ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होंगी। 1000 तक आ जाएंगे तो हम 1001, 2000 तक 2001, 10,000 10,001, 1,00,000 1,00,001, ऐसे बढ़ती रहेंगे। चलिए सम विषम। तीसरे नंबर पर देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य वे संख्याएं जो अपने आप, देखो सबसे पहले ये देख लेना, ये जान लेना कि ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो स्वयं से ना कटे और एक से ना कटे। तो अपने और एक को छोड़कर, स्वयं को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर वो संख्या कट जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए देखते कैसे। जैसे मैंने एक काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए इनमें बताइए कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं? एक हमने कहा स्वयं को छोड़कर, दो से ही कट रहा है और एक से कट रहा है, तो स्वयं और एक को तो छोड़ना ही है। या ऐसा कह लो सीधा सा, जिसके गुणनखंड दो से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक दो के गुणनखंड क्या होंगे? एक होगा, एक तो दो होगा। तीन का कौन कौन होगा? एक तो एक होगा और एक तो दो होगा, तीन होगा। इसका क्या होगा? एक होगा, दो होंगे और चार स्वयं में होगा। मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड निकले ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 4 2 से कट रही है। 5 भाज्य संख्या है? नहीं है। 6 भाज्य? हाँ है। 6 2 से कट रहा है सर, 3 से कट रहा है सर। चलो 7 भाज्य संख्या है? 7 भाज्य संख्या नहीं है। 8 है? 8 है सर। कितने से कट रही है सर? 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या है। 9 से
9 यानी कि 3 से कट रहा है, एक तो है इसका और 9 स्वयं में ही है इसका, और इसके अलावा 3 है सर। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया भाज्य संख्याएं। आप एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग लिखना, फिर देखना कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। एक को छोड़ देना, 2 से देख लेना, 2 2 4 2 3 6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक संख्या ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपके दिमाग में आया एक नहीं, क्यों? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, हमारा सीधा दिमाग जाएगा एक यार, एक तो भाज्य संख्या नहीं, 2 होगी शायद, 2 तो भाज्य है ही नहीं, हमारा दिमाग 2 पे चला जाएगा। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ, भाज्य के बाद आते हैं हम इस पे अभाज्य संख्याएं। इसके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 से ज्यादा, यानी कि गुणनखंड फैक्टर कितने होते हैं? मोर देन 2, 2 से अधिक। अभाज्य, आ मतलब होता है नहीं, यानी कि भाज्य नहीं हो ऐसी संख्याएं बतानी हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो जिसके गुणनखंड केवल और केवल 2 हों, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। देखो, 2 के गुणनखंड 1 हो गया और इसके गुणनखंड क्या हो गया? 2 हो गए। 1 हो गया और 3 हो गए, 1 हो गया और 5 हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया। मतलब एक और केवल 2 ही गुणनखंड है सबके। अब इसमें काउंटिंग में 1 नहीं ले लेना, क्योंकि 1 का इसका गुणनखंड 1 ही बन रहा है। हमने कहा कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो इसके क्या हो रहे हैं? 2 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस श्रेणी से ये हट गया। और 2 सबसे छोटी, हमने कहा क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको टिक करना सबसे छोटी कौन सी है? 2, तो 1 नहीं करना है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। ये पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहां से? 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलेंगी। ये पूर्ण संख्या होती है, यानी कि होल नंबर जिसे कहते हैं। कौन सा नंबर? होल नंबर। और प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3, सेम प्रोसेस वही है इसकी, बस इतना अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल किया गया है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन आ जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, या क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं? तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 शामिल है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? हाँ सर, हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट है, इसमें 1 भी यहां भी है, लेकिन 0 इसमें शामिल है, 0 इसमें नहीं है। तो ये वाली संख्या इसमें तो सम्मिलित हो जाएंगी, लेकिन ये वाली इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगी। ये ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या पूर्णांक कह लो, पूर्ण संख्या। ये माइनस से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी से, और 0 इसका मिडिल नंबर होता है, और जाके इन्फिनिटी यानी कि प्लस कहीं भी चले जाए, लास्ट इन्फिनिटी तक रहता है। चलिए,
अब आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह मतलब जोड़ा होता है, तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्त एक आए, वो संख्या सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे हमने कहा 5 और 12। 5 के गुणनखंड किए हमने, क्या हो गया? 5 के गुणनखंड 1,5, 12 के किए 1 किया, 3 किया और 4 किया, यानी कि 1 तो है ही, और इसका क्या हो गया? 2 गुणा 2, ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। इसमें कॉमन क्या है आपका? 1 कॉमन है इसमें, ठीक है। क्या है कॉमन? 1 है कॉमन, इसलिए इसका HCF क्या आया? HCF आपका आया कितना? 1 आया, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। 5 के गुणनखंड कर लिए, ऐसे एलसीएम निकाल लिया करो। 5 एकम 5, 12 के कितने हो गए? 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। कुछ मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। ये कैसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ऐसा लग लिया 5 और 15, नहीं, क्योंकि एक दूसरे से कट रही हैं। 5 उसमें से निकाल सकते हैं, 5 उसमें से भी निकाल सकते हैं, इसलिए सह अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या? विभाज्यता के नियम। कौन कौन सी संख्या पता कैसे चलेंगी कौन सी संख्या किससे रिड्यूस हो चुकी है? चलिए, विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्णता कर जाएगी? वे संख्या जिनका इकाइकांक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। या फिर ऐसा कह लो, कोई भी संख्या का इकाइकांक, कौन सा इकाइकांक 2 से कट जाए, वो संख्या भी पूर्णतः 2 से कट जाएगी। या इकाई के अंक पर एक 0 हो, जैसे हमने कहा 140, देखो 0 है इसमें, सीधा कह दो कि हाँ कट जाएगी। आगे कुछ भी लगाओ, 5, 7, कुछ भी, कुछ से कोई मतलब नहीं। चलिए 274, ठीक है। इकाई के अंक पे क्या है? 4, 4 में भाग लगा लो, 2 दूनी 4 कट गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। ये 2 से विभाज्यता का नियम है। चलिए 4 से विभाज्यता का नियम, अभी 3 रहने दीजिए, 3 इसके बाद बताएंगे, पहले एक क्रम से है तो देख लो। 4 से विभाज्यता का नियम, 2 से डबल हो गई, मतलब इसमें इकाई का अंक देखना था, इसमें किसका अंक देखना है? इकाई कॉमा दहाई, यानी कि 2 अंक देखने। कितने? इसमें 1 देखना था, इसमें 2 अंक देखने हैं। या फिर इसमें 2 0 हो, कितनी हो? 2 0 हो। इसमें था 1 0 हो, इसमें 2 0 हो, तो वो संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे हमने कहा 1, 2, 3, 7, 00, तुरंत कहते हो कि हाँ सर ये 4 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाग लगाने में, ठीक है। इसका भाग लगाओगे तो शेषफल 0 बचेगा। चलिए देखते हैं, 1, 5, 7, 2 और 0। एक ही 0 है तो एक 0 का कॉन्सेप्ट तो लगता नहीं है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि लास्ट की 2 संख्याओं में भाग लगा कर देखेंगे। 4 पंचे 20 कट गया, हाँ कह दो 4 से ये भाग लगाएंगे, पूरी संख्या कट जाएगी, शेषफल नहीं आएगा इसमें। चलिए अब 8 के लिए देखते हैं। सीधा सीधा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, डबल होता जा रहा है, मतलब इसमें 1 0 थी, इसमें 2 0 थी, इसमें 3 0। कितने 0? 3 0। इकाई, इसमें इकाई दहाई, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 संख्याएं लेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये संख्या लिखिए तो 3 अंक देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें भाग लगाओ 8 का, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 4 12 4 बचा, 8 पंचे 40 कट गई, यानी कि पूरी संख्या भी कट जाएगी। आगे कुछ भी बढ़ाते जाओ उससे कोई हमें मतलब नहीं, पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। ये हो गया 2 4 8 से। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं 3 का। देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है
किस संख्याओं का योग करेंगे, क्या करेंगे, योग करके हम 3 का भाग लगा के देख लेंगे। यदि कट रही है संख्या तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। ये संख्या है मान लो, ठीक है, देखते हैं, कॉमा नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। चलिए संख्या 3 से कट जाएगी, ऐसे देखो तुरंत, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 13 14 और 15, 15 में देखो 3 का भाग चला जाएगा, 3 पंचे 15, कट रहा है इसलिए 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और टोटल का भी एक तरीका होता है, अगर आपको टोटल करने में दिक्कत हो रही, ज्यादा समय लग रहा तो और देख लो, 2 और 1 3, 3 काट दो, 3 3, और क्योंकि 3 का भाग लगाना है तो 3 3 हटाते जाओ, ये 3 हट गया, 5 और 2 7, इसमें से भी 3 हटा दो, 3 एकम 3 हटा दिया, 2 बचा, ठीक है, और 2 2 4 2 6, 6 भी 3 से कट रहा तो ये भी हट गया, यानी कि कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीधा 9 का है। 9 का कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि योग करो, क्या करो, योग करो, योग में हम 9 का भाग लगा देंगे, यदि वो संख्या 9 से पूर्णतः कट जाती है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। पहले तो देख लेते हैं, यही संख्या मान लो, ये संख्या लिखी हुई है 1 2 3 और 2 1 5 2 2, ये संख्या चेक करते हैं, ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए पहले तो 9 अलग कर लेते हैं, 5 और 4 9 अलग हो गया, 3 2 5 और 1 6 7 8 9, ये भी अलग हो गया, क्या बचा, 0 बचा, यानी कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। नहीं तो पूरा योग कर लो, टोटल योग करना चाहो तो टोटल योग कर लो, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 5 + 2 + 2, ऐसे काउंट लिखना नहीं है, वहीं पे काउंट करना है आपको, 1 2 3 और 3 6 2 8 और 1 9 5 14 15 16 17 18, 18 ये हो गया, 18 9 से कट रहा, हाँ 2 बार में कट रहा, कोई शेषफल नहीं बच रहा, इसलिए संख्या में भी भाग लगाएंगे 9 का हम, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी कि शेषफल इसमें कुछ नहीं बचेगा, ये विभाज्यता का नियम कहता है। चलिए अब 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, अब देखते हैं 5 का। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 का बहुत ही इजी है कि 5 का सीधा देखेंगे कि 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी। चलिए यदि इकाई का अंक, कौन सा, इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 5 7 3 5 लिख दिया, हाँ पूरी शर्त 5 से पूरी कट जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं। या इसमें 0 लग जाए, ये 0 लगा दिया इसमें तो तुरंत कह दो हाँ सर 5 से पूर्णतः कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाज्यता का नियम उसमें लग रहा है। चलिए 6 से देखेंगे, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से कोई पर्सनल विभाज्यता का नियम नहीं है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, इसकी हम फैक्टर कर देंगे, 2 × 3, मतलब 2 का नियम लगना चाहिए और 3 का नियम लगना चाहिए, तो 6 का भी नियम लगेगा इसमें। चलिए देखते हैं कैसे, 1 2 ये संख्या लिखिए, क्या ये 6 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं, इकाई के अंक पे 2 है, कट गया 2 से, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से और चेक करो, 2 और 1 3 हो गया अलग, 3 2 और 1 3 अलग हो गया, यानी कि 2 और 1 3 2 5 और 1 6 कट रहा 3 से, हाँ कट रहा सर, तो सर दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं, 2 और 3 के नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए 6 भी इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। 7 के लिए यह है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा 6 3 5 7
कॉमा नहीं लगाना है, चलो यहाँ छोड़ो। 6 की पुनरावृत्ति कर देते हैं, 6 6 6 6 6 बार दो 4 6, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः कट जाएगी। या फिर लिखा हो 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें 7 3 7 3 मतलब 73 की पुनरावृत्ति बार बार हुई, कितने की 73 की पुनरावृत्ति बार बार हुई, 6 बार हुई, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चाहे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, पुनरावृत्ति होगी 6 बार तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एक जीरो फंसा दिया, पुनरावृत्ति का नियम टूट गया। देखो 73 703 ये अलग हो गया। और इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आगे कोई संख्या लिखी है फिर उसके पीछे भी पुनरावृत्ति है, नहीं, शुरू से लेके एंड तक पुनरावृत्ति होनी चाहिए, वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो बच्चों 7 से भी हो गया, 8 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, 10 से ज्यादा इजी कुछ नहीं है कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए बच्चों, इकाई के अंक पे एक जीरो हो या 2 हो उससे कोई मतलब नहीं, कि इकाई के अंक पे यानी कि 0 होना चाहिए, तो वो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 11 का देखो, 11 से यानी कि ऐसी संख्याएं यानी कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, वो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। चलिए अभी भाषा समझ में नहीं आई तो देखिए, चलो चल एक छोड़ के एक पकड़ना है, सम तथा विषम स्थान, ये विषम विषम पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां ये स्थान विषम हो गए, चाहे ऐसा पकड़ लो एक छोड़ के एक, इसको ऐड करो 1 और 5 6 3 9 और 1 10 2 12। अब बचे कुछ को ऐड कर लो 2 3 5 4 9 3 12, इनका अंतर कर दो कितना आया, 0 हो या कोई 11 का गुणज हो, 11 का पहाड़ा लिख दो, वही उसके गुणज होते हैं, कुछ भी आ जाए 11 22 33 44 55 कुछ भी आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितने से कट जाएगी, 11 से। एक छोड़ के यानी कि सम तथा विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो बच्चों मैंने जो है आपको विभाज्यता के नियम आज बताए, 2 से लेके 11 तक विभाज्यता के नियम बताए हैं, आप इनको ध्यान से देखना और कॉपी में नोट करना और उसको सॉल्व करना जो है, ठीक है। और अब मैंने बताया क्या कि मैथ का बेस बताया है, ठीक है, तो मैथ को मजबूत करना है तो उसका बेस जानना बहुत आवश्यक है। बेस में और ऐसा ही नहीं है कि इतना ही हो, बेस में भी बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, तो मेन मटेरियल मैंने ये बता दिया है। तो अभी ये आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं किया है, और लाइक और शेयर तो दबा के कर दिया करो, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है आपको। जब हम पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करती हैं तो आपको ये एक बटन ही तो दाबना है, जो है बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, और नोटिफिकेशन जो होते हैं हमारे वीडियो की आप तक जो है मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ओके।